वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस थर्ड क्लास। कैसे हैं आप सब? हम अपना 15 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है खेलों का महत्व। ठीक है, यानी खेलों की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये है इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। खेल मनोरंजन और नवस्फूर्ति के स्रोत होते हैं। खेलने से शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली बनता है। खेलों के द्वारा शरीर में चुस्ती, फुर्ती व शक्ति आती है। नाड़ियां सक्रिय होती हैं और रक्त प्रवाह तेज होता है। पाचन क्रिया तेज होती है, जिससे खाया पिया शीघ्र पच जाता है। तो इन्होंने बताया है कि खेल जो है वो हमें क्या करते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट भी करते हैं और इससे जो है हमारे जिस्म के अंदर चुस्ती और फुर्ती भी आती है। और खेलने से जो हमारा शरीर है वो क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, यानी हेल्दी रहते हैं हम। और हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रांग होती है ना, हमारे हम स्ट्रेंथन होते हैं। इसके अलावा खेलों के जरिए जो है हमारी बॉडी के अंदर वही इन्होंने रिपीट कर दिया है यहाँ पर कि चुस्ती भी आती है, फुर्ती भी आती है और शक्ति भी आती है। और हमारी जो नाड़ियां हैं, नाड़ी यानी नर्व्स जो है वो एक्टिव होती हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज होता है। ठीक है, यानी खून का दौरान तेज होता है। और साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से काम करने लगता है। तो जो भी हम खाते पीते हैं वो हमें आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि खेल मुख्यतः शारीरिक विकास में सहायक होते हैं। अन्य कलात्मक तथा बौद्धिक खेल जैसे कैरम बोर्ड, शतरंज आदि भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे हमारा मानसिक विकास होता है। अब यहाँ पर खेलों को दो कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड करा है। तो एक तो है हमारे फिजिकल फिजिकल गेम्स, ठीक है, और एक है मेंटल गेम्स। यानी फिजिकल यानी जिसमें हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। मेंटल यानी जिसमें सिर्फ हमारा दिमाग इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ये सब कौन से वाले हैं, फिजिकल यानी शारीरिक विकास में सहायक है। क्योंकि इसके अंदर हम भाग भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, यानी हमारे हाथ भी मूव कर रहे हैं, पैर भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरी फिजिकल बॉडी मतलब फिजिकली हम इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी खेल हैं जो सिर्फ कलात्मक हैं, जैसे अगर हम ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं या इसके अलावा कोई और आर्टिस्टिक काम कर रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं, अगर ये वाले कौन कौन से, कैरम बोर्ड, शतरंज, ये लूडो भी है इसमें। तो ये सब भी गेम्स है। लेकिन ये कौन से वाले गेम्स है, ये जो गेम्स है इनको हम बोलते हैं मेंटल गेम्स, है ना। यानी इनसे हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, भारत के परंपरागत खेल कुश्ती, खो खो, हॉकी व कबड्डी आदि हैं। यहाँ विश्व भर में प्रचलित अन्य खेल जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, लॉन टेनिस आदि भी बहुत लोकप्रिय हैं। यानी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे परंपरागत खेल हैं। परंपरागत मतलब ये नहीं, बहुत पुराने, ऐसे बहुत पुराने जमाने से जो खेले जा रहे हैं, जैसे कुश्ती है, खो खो है, हॉकी और कबड्डी है ना। लेकिन ऐसे भी और भी बहुत सारे गेम हैं जो हमने दूसरे देशों से लिए हैं और वो भी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से खेले जाते हैं। मतलब बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं, खेलते भी हैं और वो बहुत फेमस भी है हमारे यहाँ पर। वो कौन कौन से गेम्स हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, लॉन टेनिस है, ये सब है ना। अब आप देखिए क्रिकेट क्रिकेट का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कितना ज्यादा फेमस है ये हमारे हमारे मुल्क में, हमारे देश में, है ना। और अक्सर आप बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देख लेंगे, गली में बच्चे खेलते रहते हैं। तो यानी क्रिकेट वो हमारे देश का गेम नहीं है, वो बाहर से आया है ना। लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर खेला भी जाता है और लोग उसको पसंद भी बहुत करते हैं। ठीक है ना, जब भी वर्ल्ड कप आता है तो पूरी की पूरी फैमिली बैठ जाती है वर्ल्ड कप देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो गेम हमारे यहाँ के वो भी, और जो बाहर से दूसरे देशों से जो हमारे देश में आए हैं वो भी बहुत पसंद किए जाते हैं। खेल व्यायाम का सबसे अच्छा रुचिकर साधन होते हैं। खेलने से शरीर के अंग अंग में स्फूर्ति आ जाती है। खेलते समय खिलाड़ी खेल में ही रमा रहता है। तो ये कह रहे हैं खेल जो है वो हमारे एक्सरसाइज का बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग साधन है। यानी बच्चों को या किसी को भी अक्सर एक्सरसाइज बड़ी बोरिंग लगती है कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम खेल रहे हैं तो उससे क्या है, हमें मजा भी आ रहा है और साथ में एक्सरसाइज भी हो रही है, दो काम एक साथ हो जाते हैं हमारे। और दूसरी बात ये कि खेलने से जो हमारा शरीर है उसकी, हमारी बॉडी की हर पार्ट के अंदर जो है ना फुर्ती आ जाती है, यानी हर पार्ट एक्टिव हो जाता है। खेलते समय जो खिलाड़ी हैं वो खेल में ही रमे रहते हैं, यानी वो खेल के अंदर इतने खो जाते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। उसके अंदर आराम से उनको खेलने में कितना वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। आप खुद भी देखिए, जब आप खेलने खेलने के लिए जाते हैं, खेलने बैठते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कितना वक्त गुजर गया। हालांकि अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर आपको लगता है कि अरे इतनी देर हो गई पढ़ते पढ़ते, है ना। मतलब आप बार बार टाइम देखते रहते हैं। या कोई भी बोरिंग काम हो सकता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, तो जो भी बोरिंग काम आपको लगता होगा उसके अंदर आपको टाइम गुजरना मुश्किल है। लेकिन जब हमें कोई काम इंटरेस्टिंग लगता है तो उसके अंदर टाइम हमारा जल्दी से गुजर जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी शारीरिक खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। तो यानी कोई भी इंसान है जो भी तरीके का वो गेम खेल सकता है, जिस भी तरीके का, तो उसके अंदर जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, लेकिन फिजिकल में ज्यादा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, आपका जो है ना फिजिकल डेवलपमेंट होगा उसके अंदर, है ना। खेलों के महत्व का वर्णन करते हुए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मेरे नवयुवक मित्रों। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि खेलों के महत्व के बारे में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है। ये जो है ये एक विचारक है, यानी फिलोसफर है, तो उन्होंने क्या कहा है खेलों के बारे में, देखते हैं।
बलवान बनो, तुमको मेरी यही सलाह है। गीता के अभ्यास की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से तुम स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच जाओगे। तुम्हारी कलाइयां एवं भुजाएं अधिक मजबूत होने पर तुम गीता को अच्छी तरह समझ सकोगे। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरे नवयुवक मित्रों यानी मेरे नौजवान बच्चों, ठीक है, तो तुमको मेरी ये सलाह यानी वो ये एडवाइस दे रहे हैं कि तुम खाली अगर गीता पढ़ते रहोगे, गीता यानी कोई भी किताब, अब इनकी धार्मिक किताब गीता है, तो कह रहे हैं कि तुमको खाली गीता अगर तुम पढ़ोगे तो उसकी अपेक्षा तुम अगर फुटबॉल खेलोगे, फुटबॉल यानी यहाँ पर खाली फुटबॉल नहीं, कोई सा भी फिजिकल आप गेम खेलेंगे, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होंगे, गेम्स खेलेंगे, तो उसके जरिए आप स्वर्ग के यानी जन्नत के अधिक करीब पहुंच सकते हैं। जन्नत का मतलब क्या है कि जब आप स्वस्थ होंगे तो आपको सब कुछ आसान लगेगा करना, है ना। नहीं तो अगर कोई बीमार होगा तो उसको उठना भी मुश्किल लगेगा, बैठना ही मुश्किल लगेगा। तो उसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर गीता पढ़, ये लोग गीता पढ़ रहे हैं इसलिए ताकि वो काम करें जिससे इनको स्वर्ग मिल सके, है ना। तो खाली अगर गीता ही पढ़ते रहेंगे तो उनको गीता समझ में ही नहीं आएगी अगर ये स्वस्थ नहीं होंगे। तो गीता को समझने के लिए इनको मेंटली और फिजिकली फिट होना पड़ेगा ना। तो मेंटली और फिजिकली फिट हम जब होंगे जब हम प्रॉपरली गेम्स में इन्वॉल्वमेंट लेंगे, है ना, या एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप गेम नहीं खेले तो एक्सरसाइज करिए। तो इस तरीके से उन्होंने कहना चाहा यहाँ पर, कह रहे हैं तुम्हारी जो कलाइयां और भुजाएं हैं वो जब मजबूत होंगी तभी जो है तुम अच्छे तरीके से गीता को समझ सकोगे। यानी जब तुम हेल्दी होगे, फिट होगे, तभी तुम्हें गीता समझ में आएगी, तभी तुम उसको फॉलो कर पाओगे। जब हेल्दी नहीं होगे तो तुम्हें पता ही नहीं होगा क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। खेलों से खेल भावना का विकास होता है। खेल भावना का तात्पर्य है हार और जीत में एक समान रहना। यानी जब भी कोई बच्चे जो है बचपन में या बड़े होकर भी जो खेल खेलते हैं तो उनके अंदर ना खेल भावना का विकास होता है ना, यानी गेम स्पिरिट आती है। इससे क्या होता है, इससे उनके अंदर ये भावना आती है कि अगर हम हार गए तो भी कोई बात नहीं और जीत गए तो अच्छी बात है, तो है ना। लेकिन ये नहीं कि अगर हम हार गए तो बस अब हार गया, पूरी जिंदगी के लिए हमने गेम छोड़ दिए, अब हम जो है असफल हो गए। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से गेम खेलने से हमारे अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर पॉजिटिविटी आती है। क्या आती है? पॉजिटिविटी। ठीक है, तो हमें हार और जीत दोनों में समान रहना चाहिए। अगर हम हार गए हैं तो भी हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हारे तभी तो सामने वाला जीता है। और अगर हम जीत गए तो भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, इस बात पर भी खुश होना चाहिए और सामने वाली टीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। खेल भावना का विकास होने से मनुष्य सुख और दुख दोनों में समान रूप से रहना सीख जाता है। हार और जीत को सहजता से झेलने का गुण खेलों की ही देन है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि खेल भावना का जब विकास होता है इंसान के अंदर, तभी जो है इंसान सुख और दुख को आराम से उसके अंदर रहना सीख लेता है। ठीक है, जिन लोगों के अंदर खेल भावना नहीं होती तो वो अगर एक बार भी हार जाते हैं, कई बार भी हार जाते हैं, तो उनको ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, है ना। कुछ लोग जो है वो उस सिचुएशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए इंसान के अंदर ये सिचुएशन होनी चाहिए, ये वाली जो एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम हार गए तो हम नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगे। इस बार जो हमने गलती की है उस बार अगली बार वो गलती नहीं करेंगे ताकि हम जीते नेक्स्ट टाइम, है ना। तो हार और जीत को सहजता से झेलने का गुण जो है वो खेलों की ही देन है। यानी अगर हम हार गए तो भी और अगर जीत गए तो भी, तो हमें उसको एक नॉर्मली वे में लेकर चलना चाहिए, है ना तो जीतने के बाद इतने खुश हो कि सामने वाले को आप नीचे दिखा रहे हैं, और ना हारने के बाद इतने स्ट्रेस हो। अतः खेल स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ समय पूर्व तक लोग कहा करते थे, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो कह रहे हैं कि अब जो है, अब आजकल की सिचुएशन में हम जब देखते हैं तो खेल जो है वो हमारे स्वस्थ हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ समय पहले लोग ये कहा करते थे कि अगर खेलोगे कूदोगे तो खराब हो जाओगे, इसलिए पढ़ो लिखो ताकि तुम नवाब बन सको, है ना। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। परंतु अब समय परिवर्तित हो चुका है। आज खेलने कूदने से कोई खराब नहीं होता है। आज विश्व ने खेलों के महत्व को समझा है। लोग खिलाड़ी होने में गौरव का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो यानी अब जो है वो टाइम चेंज हो चुका है। आजकल खेलने कूदने में कोई खराब नहीं होता, बल्कि आप तो देखेंगे खेलने कूदने की वजह से ही कितने सारे स्पोर्ट्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर अपने देश की तरफ से बाहर खेलने भी जाते हैं, जैसे क्रिकेट की टीम जा रही है, कभी हॉकी की टीम जा रही है ना। तो इस तरीके से, और अगर कोई बच्चा जो है वह उसमें पार्टिसिपेट करता है ना गेम्स में, तो उसको कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन भी आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है उसको, 5-6 नंबर स्पोर्ट्स की वजह से मिल जाते हैं। तो इसलिए आजकल जो है विश्व ने खेलों के महत्व को समझा है और लोग खिलाड़ी होने में गौरव का अनुभव करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर है ना, आप जानते हैं उसको। तो वो क्या है, प्लेयर ही तो है ना, खिलाड़ी तो है एक तरीके से। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर वो खिलाड़ी है तो उसने पढ़ा नहीं होगा। मतलब दोनों चीजें जरूरी है। अगर आपको खिलाड़ी भी बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़िए, लेकिन साथ साथ आप अपना जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसमें भी डेवलप करते चलिए उसको, साथ साथ प्रैक्टिस के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू, जिसके थ्रू भी आप करना चाहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें बताया कि खेलों का महत्व क्या है हमारी लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंस है,
यहाँ लिखा हुआ है क्या मैसेज है इस लेसन में? शारीरिक खेलों के द्वारा हमारा शरीर चुस्त रहता है तथा मानसिक खेलों के द्वारा हमारा दिमाग व मन दुरुस्त रहता है। ठीक है, यानी हमें शारीरिक खेल भी खेलने चाहिए और मानसिक खेल भी खेलने चाहिए, क्योंकि उससे हमारी बॉडी जो है वो फिट एंड फाइन रहेगी। अब देख लेते हैं क्या काम है इसके अंदर। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग है, ये आपको कॉपी में करना है अपनी क्वेश्चन आंसर्स की। देखिए इसमें मनोरंजन, मन को आनंद पहुंचाना, नवस्फूर्ति, नई ताजगी, शक्तिशाली, बलवान, रक्त, खून, प्रवाह, बहाव, शीघ्र, जल्दी, अवश्य, जरूरी, परिवर्तित, बदला हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रश्न का से देखिए, प्रश्न का में यहाँ पर सही विकल्प पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, देखिए बौद्धिक खेल कौन सा होता है? 3 ऑप्शन है यहाँ पर, क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज। शतरंज है, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही कैसे हैं? शारीरिक खेल है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है? शतरंज है। उसके बाद देखिए खेल किसका सबसे अच्छा और रुचिकर साधन होते हैं? हॉकी का, व्यायाम का या टेनिस का? तो व्यायाम यानी एक्सरसाइज का अच्छा साधन होते हैं, तो व्यायाम पे टिक लगा दीजिए। थर्ड है खेल खेलने से किस भावना का विकास होता है? तो खेल खेलने से हीन भावना का, खेल भावना का या रक्त भावना का? तो खेल भावना का, है ना। यानी खेल भावना मैंने आपको बताया था अभी क्या होती है कि अगर हम जीत गए तो भी कोई बात नहीं और हार गए तो भी कोई बात नहीं। अगर हार गए हैं तो नेक्स्ट टाइम जीतने की कोशिश करेंगे, और अगर जीत गए हैं तो इस जीत को हम मेंटेन करके चलेंगे ना, आगे भी जीतते रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगला है, अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? प्रश्न उत्तर करने हैं। प्रश्न उत्तर देखिए, तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। सबसे पहला है विश्व भर के खेलों के नाम बताइए। विश्व भर के यानी जो हमारे इंडिया के खेल नहीं है, भारत के खेल नहीं है, जो बाहर से आए हैं, तो कौन कौन से हैं वो? विश्व भर में प्रचलित खेल बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, लॉन टेनिस आदि हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है खेलने के महत्व को लिखो। तो इसका आंसर देखिए आप, खेलने से शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली बनता है, नाड़ियां सक्रिय होती हैं और रक्त प्रवाह तेज होता है। ठीक है, इसमें आप और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते थे, मतलब हो सकता है ऐड, लेकिन मैंने ज्यादा बड़ा नहीं करा, उसको छोटा ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड है शारीरिक और बौद्धिक खेलों को लिखो। शारीरिक और बौद्धिक मैंने आपको बताया था, शारीरिक खेलों में क्या आएगा? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि शारीरिक खेल हैं, तथा कैरम बोर्ड, शतरंज, लूडो आदि बौद्धिक खेल हैं। ठीक है, चौथा में देखिए, चौथा प्रश्न क्या है आपका? खेलों के महत्व के बारे में स्वामी विवेकानंद ने क्या लिखा है? तो इसका उत्तर है खेलों के महत्व के बारे में स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, मेरे नवयुवक मित्रों बलवान बनो। ठीक है, अब इन्होंने बहुत लंबी बात लिखी है, पर मैंने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पर डॉट डॉट डाल दिए है ना, नहीं तो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा। आप भी ऐसे लिख दीजिएगा। प्रश्न खा के बाद देखिए प्रश्न ग, इसके अंदर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। रिक्त स्थानों में क्या है? खेल, मनोरंजन व नव स्फूर्ति के स्रोत होते हैं। ठीक है, नाड़ियां सक्रिय होती हैं, रक्त का प्रवाह तेज होता है। तीसरा है खेलते समय खिलाड़ी खेल में ही रमा रहता है। चौथा देखिए, चौथे में क्या लिखा हुआ है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ बुद्धि निवास करती है। ठीक है, ये ध्यान से लिखिएगा, थोड़ा बड़ा है ये, इसलिए ध्यान से लिखिएगा इसको। पांचवा है लोग खिलाड़ी होने में गौरव का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए शब्द विधिका में प्रश्न का देखिए, का में आपको क्या करना है? इसकी विलोम शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं? विलोम शब्द। ठीक है, जैसे देखिए स्वस्थ का अस्वस्थ, सक्रिय का असक्रिय, अच्छा का बुरा, न्याय का अन्याय, शक्तिशाली का शक्तिहीन, तेज का धीमा, स्वर्ग का नर्क, हार का जीत। ठीक है, प्रश्न खा में देखिए, प्रश्न खा में आपको क्या करना है? शुद्ध शब्द लिखने हैं। शुद्ध यानी इसमें मिस्टेक हुई है उसको आप करेक्ट करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना। अब देखिए चुस्ती लिखा हुआ है, तो चुस्ती के अंदर पूरा सा लिखा है ना, इस ये जो करेक्ट है इसका उसमें आधा सा आएगा चुस्ती, है ना। पर परागत लिखा हुआ है, तो पर परागत को परम्परागत लिखेंगे। तो पर के मतलब ये वाले रा और इस वाले पा के बीच में हमें ऊपर क्या लगानी है? बिंदी लगानी है ना, अंक की बिंदी लगानी है, तो ये हो जाएगा परम्परागत। अब देखिए टेनिस लिखा हुआ है, टेनिस करेंगे इसको हम करेक्शन में, तो छोटी ई की मात्रा आएगी। शक्ति लिखा हुआ है तो शक्ति कर देंगे, का से पहले मात्रा आएगी और आधा का आएगा, है ना। पांचवे में देखिए विश्व लिखा हुआ है, इसको हम करेक्ट करेंगे तो विश्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विश्व। उसके बाद देखिए बौद्धिक, बौद्धिक के अंदर ध आधा आएगा, है ना, इन्होंने पूरा ध बना दिया है, तो इसको हम आधा कर देंगे ध को, तो ये बौद्धिक हो जाएगा। ठीक, या फिर इसमें हम हलंत भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे लिखते हैं तो मैंने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाषा विधिका में प्रश्न का में इसके अंदर आपको निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने हैं, है ना, यानी यहाँ पर एक शब्द है, इन शब्दों को यूज करते हुए आपको यहाँ पर वाक्य लिखना है। ठीक है, तो बुक में लिखिएगा और साफ साफ लिखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न खा के अंदर क्या है?
विशेषण शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विशेषण शब्द यानी जो किसी की खूबी बताते हैं, तो उन्होंने यहाँ वर्ड नहीं दे रखे, वो हमें अपने हिसाब से लिखने अंदाजे से। जैसे पहला वाला देखिए, गाय का दूध पीला होता है, ठीक है, यानी जैसे भैंस का दूध पीते हैं हम तो वो व्हाइट व्हाइट लगता है, ऐसे गाय का दूध हल्का पीला होता है। दूसरा है, भारत के सैनिक साहसी होते हैं, ठीक है। तीसरा है, नन्हा बालक चल नहीं पाता। चौथा है, लाल सेब लाओ, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, जो मैंने आपको काम बताया है, दो काम आपको कॉपी में करने हैं, शब्दार्थ का और प्रश्न उत्तर का। उसके अलावा बाकी जितना भी काम है वो सब आपको बुक में ही करना है। और जो काम कॉपी का है उसको कॉपी में ही कीजिए, जो बुक का है उसको बुक में ही कीजिए। तो बहुत ध्यान से काम कीजिएगा, और जो भी स्पेलिंग्स है उनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।